हेलो सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट है जो आपके ऑडिट की पढ़ाई को काफ़ी इजी कर देगा। ऑडिट को मैं पूरा डिकोड आपके सामने कर दूंगा विथ माय ऑडिट डिकोडर क्वेश्चन बैंक न्यूली लॉन्च। पहले मैं आपको क्वेश्चन बैंक एक बार थोड़ा सा बताया था, उसके बाद में बताता हूँ क्या स्पेशल चीज़ है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। सो व्हाट वी हैव डन इन अ क्वेश्चन बैंक, हमारे क्वेश्चन बैंक में हमने ना बहुत अच्छे अच्छे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं और प्रॉपर टॉपिक वाइज है। अगर आप देखो ना तो यहाँ पे प्रॉपर टॉपिक वाइज है। जैसे चैप्टर नंबर 3 ये दिख रहा होगा आपको, टॉपिक नंबर 7, ठीक है। टॉपिक नंबर ये बिल्कुल क्वेश्चन ये ऐसे 330 के सारे क्वेश्चन हो गए। फिर रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन के 2 क्वेश्चन हो गए। ऐसे पूरा टॉपिक वाइज मैंने बढ़िया तरीके से सिंक्रोनाइज कर रखा है विथ ऑल द कीवर्ड्स हाईलाइटेड। अब मैं आपके साथ में क्या करवाने जा रहा हूँ बोनस सेशंस, वो मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर, मैं यूट्यूब पे हमेशा एलडीआर क्वेश्चंस लेके आता हूँ। एलडीआर क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस लग भी जाते हैं एज इट इज़। बहुत प्यारी प्यारी प्रैक्टिस होती है। लास्ट अटेम्प्ट में भी एलडीआर क्वेश्चंस आए थे क्या? बिल्कुल आए थे सर। उससे पहले भी आए थे क्या? हाँ आए थे। उससे पहले भी आए थे क्या? बिल्कुल आए थे। सो लास्ट ईयर लास्ट अटेम्प्ट में एलडीआर क्वेश्चन 39,000 कुछ व्यूज़ है। एग्जाम डे मैराथन मैंने डाल रखी है। ऑडिट ऑफ बैंक्स, एमसीक्यू मैराथन, बहुत सारी रिसोर्सेज आपके लिए डाल रखी है। स्क्रिबल रिवीजन सीरीज डाल रखी है। जैसे ये फिफ्थ ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 15 क्वेश्चंस अच्छे वाले डाले थे। तो ये ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज जो एलडीआर क्वेश्चंस मेरे होते हैं, ये 12 क्वेश्चंस में से एज इट इज एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो अच्छी अच्छी चीजें मैं एलडीआर क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता हूं हमेशा। तो सर इस बार आप क्या करवा रहे हो? इस बार मैं आपके लिए क्या करवा रहा हूं, आप जब अपना ऑडिट का फर्स्ट रिवीजन आप स्टार्ट करोगे, मेनली आपका ऑडिट का फर्स्ट रिवीजन अब स्टार्ट होने की कगार पर है। ठीक है, अपने मार्च आने वाला है, फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन अपन स्टार्ट करने वाले हैं। वहां पे बच्चा बड़ा परेशान होता है कि सर कौन से क्वेश्चन हम कवर करें, कौन से बुक के साथ में कौन से क्वेश्चन हम कवर नहीं करें। मैं आपको क्या करवाने वाला हूं इस बार, एलडीआर क्वेश्चन तो जो लास्ट में करवा हुआ वो करवा हुआ, वो एक अलग चीज हो गई। एग्जाम से जस्ट आपके 15 दिन पहले आपको मिल जाएंगे, वो 15 से 20 दिन पहले मिल जाएंगे। मैं आपके लिए क्या करवाने वाला हूं, मेरी ऑडिट डिकोडर बुक से फर्स्ट रिवीजन में जो आपको क्वेश्चंस कवर करने चाहिए, मतलब अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको जो कवर करने चाहिए, वो मैं आपको करवाने वाला हूं हर चैप्टर के। हर चैप्टर के मैं बोनस सेशंस लूँगा, और किसके थ्रू लूँगा सर? मेरी ऑडिट डिकोडर बुक के थ्रू लूँगा, जहाँ पे आपके सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस वाइज आईसीएस स्टडी मटेरियल के हिसाब से दे रखे टिल जैन 26। यस माय डियर पीपल, जैन 26 के भी क्वेश्चंस पूरे अपडेटेड है इस क्वेश्चन बैंक में। मैं इसको ऑडिट डिकोडर क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हमने इसको इस तरीके से सिंक्रोनाइज कर रखा है ना कि बच्चे का इतनी एफिशिएंसी आ जाएगी पढ़ने में कि जब वो लास्ट में जब क्वेश्चंस करेगा ना, एलडीआर क्वेश्चंस के लिए वो खुद ही रेडी हो जाएगा। क्योंकि टॉपिक वाइज है, आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस कट करते हुए चलोगे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है। मैं आपको यहाँ पे सेशंस में क्या करवाने वाला हूँ, मैं आपको बढ़िया बढ़िया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाला हूँ फॉर योर फर्स्ट रिवीजन, नॉट फॉर योर एलडीआर रिवीजन, फॉर योर फर्स्ट रिवीजन। एलडीआर क्वेश्चंस और उसमें से छाटेंगे, देखो ऐसे ही तो करना होता है। पहले अपन इतना करते हैं, फिर उसमें से क्वेश्चंस को कम करते हैं, फिर और क्वेश्चंस को कम करते हैं। तो ये वाला मैं कौन सा करवाने वाला हूँ, जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी। सर ये क्वेश्चन की सीरीज कहाँ पे मिलेगी? अब ये चीज सुनना मेरी बात को ध्यान से। सर ये बोनस सेशंस है ना, मैंने किन के लिए रखे हैं, पहले ये चीज़ सुनो, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट्स है सर, उनके सॉफ्टवेयर में ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम 1 मार्च। एग्जाम ओरिएंटेड स्टूडेंट्स है सर, उनके भी अपडेट होएंगे। सर किसी ने बूस्टर बैच ले रखा है, बूस्टर बैच जो 80% कोर्स को आपको कवर करके देता है, 80% कोर्स जहां से 90 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है, वहां 50 आवर्स का बैच होता है ये, वहां पे आपको ये बोनस कंटेंट मैं दे रहा हूं। ठीक है, और किसी ने अगर राइटिंग प्रैक्टिस बैच भी ले रखा है, राइटिंग प्रैक्टिस बैच में मैं हार्ड कॉपी बुक्स भी देता हूँ। आप वेबसाइट पे चेक करना, राइटिंग प्रैक्टिस बैच बहुत ही छोटा नॉमिनल प्राइस पे, जहाँ पे आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिल जाती है ऑफ कॉन्सेप्ट बुक एंड क्वेश्चन बैंक। ये उसमें भी सेशंस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम 1 मार्च। ठीक है, तो आपने कोई सा भी पेड बैचेस ले रखे हैं सर, आपको मेरी तरफ से ये बोनस है। सर, सर नॉर्मली क्या आप बाकी भी बैचेस में क्वेश्चंस कवर नहीं कराते क्या? बेटा सब करवाता हूं मैं। बट क्या होता है जब अपन रिवीजन में आते हैं तो अपनी एनर्जी एक अलग स्टाइल की होती है। वहां पे आपकी भी एनर्जी और मेरी भी एनर्जी एक हाई लेवल की होगी। आप समझ रहे हो? ठीक है, तो वहां पे रिवीजन में क्वेश्चंस कैसे करने उसकी एक अलग स्टाइल होती है। एलडीआर क्वेश्चंस में भी मेरी एक अलग स्टाइल होती है क्वेश्चंस को कवर कराने की, है ना? तो यहाँ पे सभी के लिए बोनस कंटेंट रहेगा, सभी के लिए। हर किसी का जो सॉफ्टवेयर है, 1 तारीख से उनको ये लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है सर। सर
सर हम सर यूट्यूब पे अगर कोई देख रहा है, सर यूट्यूब पे नहीं ले रहे क्या आप? मैंने कहा यूट्यूब पे तो नहीं ले रहा, पर तुम्हें एक गिफ्ट में दे रहा हूँ। तुम्हें मैं एक गिफ्ट दे रहा हूँ। ऑडिट की ये जो डिकोडर है और ऑडिट की जो कॉन्सेप्ट बुक है, मेरी ड्राइव का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। वहाँ पे आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स, ऑडिट डिकोडर की पीडीएफ, ऑडिट की समरी बुक की पीडीएफ, सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है सर। सर हमको भी ये क्वेश्चंस करने हैं, हमने कोई ये ऐसे बैचेस तो ले नहीं रखे सर, हमको भी ये क्वेश्चंस करने, कुछ हो सकता है क्या? चलो तुम्हारे लिए एक और ऑप्शन निकाल देता हूँ, तुम्हारे लिए एक और ऑप्शन निकाल देता हूँ जो कोई नहीं निकालता, पर मैं निकालता हूँ। मैं निकालता हूँ, देखो ये आपको एज इट इज मैं फ्री तो नहीं दूंगा। ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है, एलडीआर क्वेश्चंस मैं हमेशा देता हूँ, पर ये क्वेश्चंस बहुत बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो रहे हैं और ये इसकी वैल्यू है। वैल्यू है, पर क्या होता है देखो, वैल्यू समझनी पड़ती है। इन बच्चों को तो मैं ऑब्वियसली, जिन्होंने बैचेस ले रखे उनको कुछ भी प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एलडीआर क्वेश्चंस मैं लास्ट में करा हुआ, वो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री रहेंगे। आपके लिए पीडीएफ बिल्कुल मैंने फ्रीली अवेलेबल करा दी। सर फिर भी आपको अगर ये क्वेश्चंस भी करने हैं मेरे साथ में, तो मैं आपको एक छोटा सा ऑफर देता हूँ। चलो, अगर आपने हार्ड कॉपी बुक्स ऑर्डर कर रखी है क्वेश्चन बैंक की, ऑडिट डिकोडर की, ठीक है, क्या प्राइस है इसकी? वेबसाइट पे जाओगे, 500 रुपीज़ अब आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ये करते हो, सर नॉर्मली आपको क्वेश्चन बैंक ही मिलता है, ये आप अब ऑर्डर करते हो, आपको क्वेश्चन बैंक के साथ में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। सर क्या बात करूँ, हाँ, इतना मैं आपके लिए बिल्कुल कर सकता हूँ। इतना मैं बिल्कुल कर सकता हूँ कि ऑडिट डिकोडर आपके पास में है, आपने ले रखी है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, ऑडिट डिकोडर के लिए मैंने स्पेशल प्राइस निकाल रखी थी 50% ऑफ। सर उन बच्चों का क्या, क्योंकि उन बच्चों की भी क्वेरीज आएगी अब, उन बच्चों की भी क्वेरीज आएगी। तो राजा, अगर ऑडिट डिकोडर आपने डिस्काउंटेड प्राइस पे ले रखा था, बिकॉज मैं ये की भी अवेलेबल करा हुआ, कॉस्टिंग इसकी भी लगेगी, ठीक है। व्हाट आई कैन डू फॉर यू, आप टीम से कनेक्ट कर लेना, और जो भी ये प्राइस है वो डिफरेंस प्राइस के साथ में मैं आपका वहाँ पे वो लेक्चर्स एड ऑन करा दूंगा, आपको की दिलवा दूंगा। ठीक है, वो की जो कॉस्टिंग आएगी वो मेरे को बस एडजस्ट करवानी पड़ेगी। ठीक है। सो राजा, क्या हुआ, मैंने क्या करवाया, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। एनी पेड स्टूडेंट, आप 1 तारीख से या 2 तारीख से मैक्सिमम आपको एक बोनस कंटेंट एलडीआर फर्स्ट रिवीजन क्वेश्चंस के नाम से ऐसा कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। किससे मिलेंगे सर? ऑडिट डिकोडर की पीडीएफ से मिलेंगे, ऑडिट डिकोडर की बुक से मिलेंगे। ठीक है सर, रेगुलर हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, बूस्टर हो, राइटिंग प्रैक्टिस हो, सब में अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। सर कब से? 1 मार्च या 2 मार्च मैक्सिमम। ओके सर। सर ड्राइव के लिंक में मैंने पीडीएफ डाल दिया, ये भी बता दिया है। सर अगर किसी के पास में हार्ड कॉपी क्वेश्चन बैंक है, कोई ऑर्डर करता है, मैं उसको भी अवेलेबल करा दूंगा, उसको उसके लिए भी एक सेपरेट की उसको दिलवा दूंगा, जहाँ पे वो ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यूट्यूब पे एलडीआर क्वेश्चंस में लूंगा ही लूंगा अगेन, एमसीक्यू मैराथन में अगेन वापस लूंगा, एग्जाम डे मैराथन अगेन वापस लूंगा। ऑलरेडी ये चीजें डल रखी है, पर मैं आपके लिए वापस ये चीजें लेके आऊंगा, उसका आप टेंशन मत लेना। ठीक है, दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग। और बेटा ऑडिट डिकोडर है ना, बहुत यूनिक है। मैं आपको दिखाऊं ना, आप मतलब मैं आपको चैप्टर नंबर 5 दिखाता हूँ इसका। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, आजा भाई आजा। चैप्टर 5 देखो। सो चैप्टर नंबर 5 में आप देखो किस तरीके से डिजाइन कर रखा है। आपके असर्शन से रिलेटेड कुछ 5-6 क्वेश्चन है, वो एक जगह हो गए। शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक जगह क्वेश्चंस हो गए, ठीक है सर। सर रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, देखो देखो देखो। प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन एक जगह हो गए। मतलब आप है ना, टॉपिक इतना अच्छे से बाइफर्केशन हो गई है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और चॉइस भी है ना, तो वो भी आपको एक जगह की ये भी मार्किंग कर रखी है, कीवर्ड्स भी हाईलाइट कर रखे हैं, देखो। मतलब क्या लोगे, इससे बढ़िया क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाए ना, बता देना। इतना हैपेजार्ड मैनर में लोगों का क्वेश्चन बैंक है ना, आप एक बार ये क्वेश्चन बैंक से मैच करा के देख लो, और इससे बेटर क्वेश्चन बैंक मिल जाए ना, तो मुझसे फ्री में ले जाना, बता रहा हूँ। ठीक है, सही बता रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस के साथ में इसलिए बोल सकते हो क्योंकि वो मेहनत है मेरी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो फॉर एग्जांपल, और चॉइस है, ये आपको दे दिया, यहाँ पे आपको आंसर दे दिया, हाईलाइट कर दिया। ठीक है, आप कोई सा भी चैप्टर देख लो, इसी फॉर्म में मिलेगा। ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, सारी एंटिटीज की बाइफिकेशन करके दे दी है। चैप्टर 4 के जितने भी स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड की बाइफिकेशन करके क्वेश्चंस दे दिए, और प्रॉपर आईसीएस स्टडी मटेरियल के हिसाब से कराया। अरे यार, मेरे को आईसीएस स्टडी मटेरियल बढ़िया प्यारा लगता है। ठीक है, मैं उसी हिसाब से चलता हूँ। समझे क्या? समझे क्या? हाँ सर, स्टार्टिंग में मैंने ये भी आपको गाइड कर रखा है इस ऑडिट डिकोडर में, इधर देखो।
जस्ट अ सेकेंड, कि कौन से चैप्टर में कौन सा स्टैंडर्ड कवर है वो भी आपको क्लियरली गाइड कर रखा है, वेटेज गाइड कर रखी है, और यहाँ पे ये भी बता रखा है कि इस क्वेश्चन बैंक को कैसे आपको इफेक्टिवली यूज करना है। यहाँ पे यहाँ तक इतना इतना क्लियरली बोल रखा है कि मेरे अगर स्टूडेंट हो तो ऐसे का नंबर याद करने की कोशिश मत करना, कारों की क्लॉजेज याद करने की कोशिश मत करना, उनके अंदर का कंटेंट याद करने की कोशिश करना। क्योंकि नंबर उसके नहीं मिलते ना यार, मैं गुमराह नहीं कर सकता, मैं फनी फनी स्टोरियाँ नहीं सुना सकता कारों की क्लॉजेज याद करवाने के लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों का एनर्जी सही जगह पे चैनलाइज करना चाहता हूँ ना। मैं कारों की क्लॉजेज का अंदर का मैटर याद करवाता हूँ, ना कि कारों की क्लॉजेज को याद करवाता हूँ कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की स्टोरी सुना के। मुझसे नहीं होती वो चीज़ें। ठीक है, जो सही है वो सही है, जहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते मैं वहाँ पे तो थोड़ा टाइम खराब करूँगा वो तुम्हारा। ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से तुम्हें ये गाइडेंस भी यहाँ पे मैंने दे रखी है इस ऑडियो डिकोडर की बुक में। समझे क्या, समझे क्या, समझे क्या? सो अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बता के जाना कैसा लगा मेरा गिफ्ट। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।